नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा दिन रहा और बहुत ही सुंदर दिन रहा। श्री रामायण जी के पश्चात बहुत सुंदर बैठकें हुई और बच्चों के साथ आज हमारा संडे था, चल रहा है, और रामोपासना हुई और बहुत बहुत ही प्यारा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर धन्यवाद। एक जगह पर गुरुजन सत्संग के लिए लेके जाते थे और वहाँ का प्रयोजन, देखिए क्या क्या प्रयोजन होते हैं गुरुजन के, हमें पता भी नहीं होता। और अब हमें नहीं पता कि हमारा वहाँ जाना कहाँ कहाँ किसको अफेक्ट करता है, बहुत ये नहीं पता होता। उस जगह पर जो साधकगण थे वो बहुत बहुत बार बाकियों को रिक्वेस्ट करते कि जैसे दिल्ली श्री राम शरणम में श्री अमृतवाणी जी गाए जाते हैं, वैसे गाने का अभ्यास करें। और पर बहुत मुश्किल, तो सब मुश्किल था वहाँ पर। कईयों की हिम्मत भी नहीं होती थी। तो पर वहाँ से बहुतों ने श्री अमृतवाणी जी का गायन करना सीखा और सीख रहे हैं। और आज की डेट में कई श्री अमृतवाणी जी अब हारमोनियम पे बजा पा रहे हैं। हम सबको बहुत बहुत बधाई और इस बात की। और तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रचार करने गए अपने, तो वहाँ एक बुजुर्ग उन्हीं के, तो और उन्होंने जब श्री अमृतवाणी जी गाई तो कहते हम सब दंग रह गए कि वो ये दिल्ली की श्री अमृतवाणी जी नहीं गाते थे, पर उन्होंने गाई और इतना अच्छा तो हंस रहे थे कि और उन्होंने ऐसे नहीं सीखा या जैसे है, पर सुन के जैसे भी गाई, पर वो इतने इतने खुश हुए कि ऐसा ऐसा बीजारोपण हुआ है और उस स्थान पर। और बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो तो कहते बहुत कहाँ कहाँ रूपांतरण हुआ है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बीजारोपण हुआ है, हम कह नहीं सकते। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। महाराज की कितनी सुंदर दया है, बड़ी सुंदर कृपा है कि इस चीज का हुआ। और इस बार जो नए साधक आए हैं श्री अमृतवाणी जी सीखने के लिए, वे उनमें से कितने बुजुर्ग हैं बहुत अच्छा लगा ये सुन के और देख कर भी कि ये लिटरली रामोपासना में उम्र का नहीं अब ध्यान देते, किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। बहुत हंसी वाली बात हो रही थी, तो एक साधिका जी के पास बहुत पुराना, मतलब लिटरली पुराना हारमोनियम होगा, तो आज भी बजा रहे थे, तो लिटरली उसमें से आवाज डिफरेंट निकल रही थी। तो कहती, मेरी बेटी कहती है कि मामा नया ले लो आप तो हमने आज कहा ले ही लेना चाहिए, बच्चे कई बार बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं। नए से नई शुरुआत, और क्यों नहीं। उधर एक बच्चा भी, वो भी सीखना चाहता है श्री अमृतवाणी जी। और तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है हारमोनियम, कब लेने का प्लान है, तो बच्ची कहती है आंटी 1 साल बाद तो मैंने कहा बेटा अगर 1 साल बाद लेना है तो 1 साल बाद फिर सीखना यहाँ के। तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है। और
और पर मुझे लगता नहीं कि पेरेंट्स इतनी जल्दी जंप इन करते हैं लेने के लिए। पर अच्छी चीज के लिए बच्चा रहेगा तो आप देखेंगे कि इतना चेंज आता है बच्चे में भी। और बच्चे बहुत जल्दी अगर बच्चा स्वयं कहता है मुझे सीखना है, मेरा मन है, तो आई गेस ले देना चाहिए। क्योंकि बाकी बच्चों के साथ इतना इंकरेजमेंट मिलता है और सीखने का, नया सीखने का, और उनको सुनकर और आनंद आता है। तो पेरेंट्स को मुश्किल तो होता है कई बार निकालना, पर एक बार ले लेना चाहिए। और आप नहीं जानते कि कितना आनंदित होता है सारा परिवार। मैं आपको बताऊं कि एक परिवार में सब दीक्षित हैं, बट फिर भी उसके बावजूद वो बच्ची ने सीखा। बच्ची ने इतना सुंदर सीखा कि उसकी मम्मी ने सीखा। और दादी को पहले से गाती, और पापा साधक, बेसिकली पापा साधक, फिर मम्मी आए। इस बार रामायण जी में बच्ची का था, उसके बाद मम्मी ने रामायण जी का पाठ किया, पापा ने रामायण जी का पाठ किया, और दादी ने श्री रामायण जी में हिस्सा लिया। तो सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लगा। रिवर्स गियर चल रहा है, जो हम जो बड़े बुजुर्गों ने बीजारोपण किया, वो अब बच्चे जब कर रहे हैं, तो बच्चे जब आए आगे, तो सारा परिवार फिर मिलकर परिवार को जोड़ा और इकट्ठे बैठ के अमृतवाणी जी तक की, जब अखंड अमृतवाणी जी का पाठ था। बहुत इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स महाराज देते हैं, बहुत सुंदर। बहुत आनंदमय। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, अनंत धन्यवाद। और इसी खुशी पर आज हमारा जप यज्ञ की पूर्णा होती है। और आज इसी शुभ अवसर पर हम गुरुजनों के श्री चरणों में पावन एक महीने की मार्च 16 से लेके अप्रैल 16 तक हमने 3 करोड़ का जप यज्ञ रखा, आयोजित हुआ था। और उसमें भाव चाव से साधकों ने बहुत सुंदर भाग लिया। और हम गुरुजनों के श्री चरणों में 4,34,96,992 की पावन गिनती अर्पण करते हैं। परमेश्वर मेरे गुरुजन इन्हें इसे स्वीकारें और हम पर कृपा करें कि हमसे ऐसे जप यज्ञ करवाते जाए, और साधक गण भाव चाव से इसमें भाग लेते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। सबसे सुंदर बात इस जप यज्ञ की होती है कि हमें पता नहीं होता कि कौन भाग ले रहा है, कितनी गिनती दे रहा है, और कुछ भी नहीं। लिटरली इतना सुंदर जप यज्ञ होता है। केवल गिनती देखते हैं, गिनती नोट करते हैं, और अनंत गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण कर। और हम इनका प्रयोजन यही होता है कि इनकरेजमेंट मिले कि और जाप करें, और ये पूर्ण रूप से निष्काम होता है। निष्काम में हमारी वृद्धि हो, निष्काम हर कार्य निष्काम करने में हमारी वृद्धि हो। जाप सबसे सुंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके फ्रेंड्स का, जिनको आपने इनकरेज किया जाप करने के लिए, गिनती देने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ही बहुत धन्यवाद। हम अगला जप यज्ञ 20 तारीख से आरंभ करेंगे।
एक दो दिन ही रह गए हैं और अगली 20 मई तक 20 मई बहुत स्पेशल डेट है पूज्य श्री महाराज श्री की, और हम वहाँ तक जाएंगे। एक महीने का ही रखते हैं, आनंदित रहता है और नियमबद्ध रहता है। डेफिनेटली अपना जप बढ़ाएं, अगर परमेश्वर की कृपा होती है तो और बढ़ाएं, और जप योग से करें तो बहुत सुंदर रहेगा। और हर हफ्ते या हर रोज जप योग बदलते रहे, बहुत बहुत ही प्यारा रहेगा। और जो अगला जप यज्ञ है, विशेष विनती आई थी कि रोगों पर के पर हमारा ये जप यज्ञ हो, बिल्कुल आरोग्यता की। हम विशेषकर कैंसर के लिए आया था, पर हम जानते हैं कि रोग कहाँ से उपजते हैं, हमारे मन से उपजते हैं, और मन रोगी है बहुत ज्यादा। सो हम मन के रोगों को, मानसिक रोग, और जो फिर शरीर के रोगों में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो पुराने कर्मों के रोग आए होते हैं, सब कुछ मिक्स ही होता है। सो हम आरोग्यता के लिए अगला जप यज्ञ रखेंगे। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष विनती आई थी कि अनुपमा, इस बार जब आप जब योग जब हमारे धन्यवाद करते हैं गुरुजनों का, तो कृपया हारमोनियम पे धन्यवाद कीजिए। सो मुझे एकदम याद आया, तो फॉर्चुनेटली पास है, हम कर सकते हैं, राइट। हम कृतज्ञता पृष्ठ एक 102 टेढ़ी हो गई, ठीक है शायद। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानो अति आभार, जिसने अतीत प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय जय राम, दिया वासुदेव तार, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। जय राम जय जय राम, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम। उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। जय राम जय जय राम, धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। जय राम जय जय राम, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम
मंगल नाम राम राम, 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 मंगल नाम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आया कि श्री प्रवचन पीयूष में ये महाराज ने लिखा है कि नियमों का पालन करना चाहिए, दूसरे के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़नी चाहिए। तो प्रश्न आया कि इसका क्या मतलब है। मतलब कि जो अपना नियम है, हमने हमारे जो नियम है उसका पालन हमें करना जरूरी है। हमने अपने जाप करना है, राइट, हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारा नियम है। और हमें लेट्स से बच्चा करता है, बच्चा बड़ा हुआ है, यंग हुआ है, उसने अपना नियम बनाया हुआ है, मैं ये करता हूँ, करती हूँ, राइट। उसका विवाह हो जाता है, अगर लड़की है तो वो दूसरे घर जाती है, नियमों का पालन करना चाहिए। एक जगह से सिर्फ शरीर दूसरी जगह ही गया है, दैट्स इट। जो अपने नियम है वो अपने साथ लेके जाने चाहिए। अगर लड़का है, उसकी शादी हुई है, वो नियम निभाता है, सुबह उठ के अपना भोर में अगर उठता है और जाप पाठ करता है, मुझे करना है जाप पाठ, दैट्स इट। अब दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़नी चाहिए, राइट। अगर वो बच्ची आई है अपने घर से ये अपने नियमों के संस्कार लेके, तो उसके नियम में रुकावट नहीं बननी चाहिए। वो अपना जाप पाठ कर रही है, उसके नियम जो है उसमें हम रुकावट ना बने। अगर पति जाप पाठ कर रहा है, उसका नियम है, उसके नियम में रुकावट नहीं बनना। बहुत भारी भारी पाप होता है ये, राइट। कितनी महिलाएं और कई पुरुष भी इस चीज से बहुत 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 अफेक्टेड होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं। एक साधक जी हैं और बात कर्मों की है, बस नए बीज नहीं डालने, बात कर्मों की ही है, राइट, अंडरस्टूड। बट अगर संत हमें सिखा रहे हैं, हमें पता चल रहा है ये सब, तो हमें अपना व्यवहार चेंज करना चाहिए। अगर हमारे कानों में कहीं से भी ये बात पड़ गई है, तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। और एक साधक जी हैं, पहले भी कई बार उनकी चर्चा हुई, उनकी माला भी अगर दिख जाती है, देखिए कैसे प्रारब्ध है, कसे हुए ना, यही हम करके आए होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, तो वही चीज मिल रही होती है। माला उन पर देखते ही उनकी पत्नी चिल्लाना शुरू कर देती है, माला नहीं बाहर कर सकते। इतना शौक है उन्हें हारमोनियम सीखने का और सत्संग गाने का, करने का। कितनी बार वे आते हैं और कितनी बार इसी कारण छोड़ना पड़ता है। इतना मन करता है उनका गाने का कि मैं बता नहीं सकती, पर नहीं कर सकते, क्योंकि पत्नी माला देख के चिल्लाएगी तो वो बाजा देख के तो क्या हाल होगा, बाजा देख के क्या हाल होगा। पर अंदर की वो प्यास जारी रखनी चाहिए। अगर गुरुजन
ये बात है, गुरुजन नहीं जानते, जानते हैं ये बात। अगर गुरुजन ये सिचुएशन ठीक नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी ग्रोथ ऐसी सिचुएशन में ही होनी है। सो इसलिए अपनी वो जो तड़प है वो जिंदा रखनी है। और जिंदा कैसे रहती है? सत्संगति से जिंदा रहती है। कितने वर्ष वो बंद हो जाते हैं, राइट? क्यों? ऐसी संगति का चयन करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, पर फिर न जाने कैसी उन पर कृपा होती है। जब अब तो बहुत जन कर रहे हैं, अब तो बहुत जन सीख रहे हैं, राइट? और फिर और मन करता है, पता चलता है जब अरे सीख रहे हैं, मुझे भी अंदर से उठता है, बहुत सुंदर है। इसे जिंदा रखना चाहिए, मारना नहीं चाहिए इन चीजों को। और अभी हिम्मत नहीं आई होती, राम नाम से हिम्मत नहीं आई होती कि हम कर सके। पर बहुत 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 साधकों को ऐसे डील करना पड़ता है। जैसे मैंने सुना था, एक साधक जी ने श्रीदिष्टान जी लिए, वे घर में रख नहीं सकते थे श्रीदिष्टान जी, तो पेटी में छिपा के रखते थे, क्योंकि अगर पत्नी इन्हें देख लेती तो अपमान करती, और फिर श्रीदिष्टान जी का अपमान सहन नहीं कर सकते, तो वो पेटी में छुपा के रखते, और जब अपना पाठ का जैसे भी समय होता तब निकाल के और करते। या अपने अपने कैसे कैसे कैसा जीवन हमारे आगे आया होता है, पर हर रास्ते निकालने होते हैं और रास्ते सच में निकल सकते हैं, या रास्ते निकल सकते हैं। देखिए, अगर काम पर जाते हैं या बिजनेस है, दुकान है, दोपहर के समय कुछ ना कुछ किया जा सकता है राइट, सीखा जा सकता है। घर में पेटी ना लाके हारमोनियम की दुकान पर ही रखी जा सकती है मतलब अगर अंदर इतनी ज्यादा तड़प है तो हमें उसके लिए जरूर रास्ते निकालने चाहिए, और उसके लिए प्रबंध कर गुरुजन सब कर देते हैं कि बहुत सुंदर कर देते हैं। पर कदम लेना चाहिए, कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, ये बहुत सुंदर है। सो इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए, और पर दूसरों के नियमों में रुकावट बनने की बात छोड़नी चाहिए। जो दूसरा करता है उसे ऑनर करिए, सपोर्ट दे सकते हैं, उनके नियमों में सपोर्ट दीजिएगा, पर रुकावट नहीं बननी। नहीं तो ऐसा मिल जाता है, सब हम तड़पते रहते हैं और अगला सपोर्ट नहीं देता। ध्यान रखना चाहिए, किसी को ना कहते वक्त क्या चीज में ना कर रहे हैं, किसी पर पावर दबाते हुए किसको क्या कर रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए, राइट? बहुत ध्यान रखना चाहिए दूसरों को ये करते हुए। ओ ज्यादा टाइम हो गया है ना, चलिए हमारी रामायण जी हमारा इंतजार करती हैं और हम चलें। पृष्ठ है 51। उत्तम कुल घर वंश विचारो, विवाह संबंध शुभ निर्धारो, देख कर्म गुण करिए नाता, धन जन बंधु पिता व माता, परमा रश हो रहा भी द्वार पाल का विनय कभी भी, ऊपर श्री जन के रखवारे, द्वार पर विश्वामित्र पधारे,
सुन कर वचन पाकर हर्ष अपार बोले मुनि नर स्नेह तुम हो सुकृत सुखकार जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। राइट सो कितनी बार ऐसा होता है हम सोच रहे होते हैं ओ ये करना है, ये करना है, और ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, और तभी कैसे मेल बनते हैं, और फिर हम कई बार हम आनंदित होते हैं और मेल बन गया, और कई बार हमें पसंद नहीं आता, पर हमने चाहा तो वही होता है जो हमारी चाहत होती है, विधि उसकी उसकी सारी तैयारी कर रही होती है कि भाई तुमने चाहत की है, अब चलो भाई तो पर हमें ये चीज नहीं पता होती कि हमारी यात्रा कैसी होने वाली है, क्योंकि हमने ये चाहत की है। सो आई गेस यही बात हो रही है कि राजा दशरथ जी के बच्चे युवावस्था में आ गए हैं, और विवाह संबंधित उनके मन में चल रहा है बच्चों के लिए, और अभी परामर्श ही चल रहा था कि ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं, और कितनी सुंदर है देखिए, ऋषि आए हैं राजा के द्वार पर, और कि कैसे विनय आज्ञा ली है कि अगर आज्ञा हो तो हम आ जाए, और उधर राजन को देखिए कि 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 कैसे वे स्वयं चलकर आए हैं उनका स्वागत करने। दोनों तरफ देखिए कितना विनय भाव है, ऋषि ने इतने बड़े ऋषि होते हुए भी कैसे वो राज ऋषि रहे हैं, विश्वामित्र जी राजा रहे, महाराज ने बताया राजा रहे हैं, और राजा सब कुछ छोड़कर वे अब महर्षि बने, और राजा दशरथ जी राजा हैं, तो कैसे उनका स्वागत करने एक महाराज कहते एक संसारी को एक योगी और ऋषि सदा ऊंचा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ना होके वो फिर भी शहंशाह होता है, शहंशाह होता है। इससे ये देखा गया है हमारे कल्चर में, और शायद विदेश की कल्चर में भी, कि जो इस तरह के जन होते हैं आध्यात्मिक लेवल के, उनका आदर सम्मान, इवन बहुत 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 ऊंची पदवी वाले बहुत झुककर बहुत सुंदर करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनके पास जो धन है वे, और जो उनकी प्रतिष्ठा है, वो एक साधारण संसारी जन से बहुत बहुत अलग है। और देखिए कैसे यहाँ पे कि बात बड़ी जब होने जा रही है, कैसे विधि बन रही है, पर हम क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि क्या हमारी झोली में आ रहा है ना, क्या हमें मिलने वाला है क्या मिलने वाला है। सो इसलिए या हमें नहीं पता होता, हम विधि टर्न लेती है, द्वार बंद होते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पर जो इतना सुंदर द्वार खोलते हैं प्रभु, उसका तो कुछ कहना ही नहीं। और हम सब जो कि यूथ इंटरनेशनल सत्संग के भाग महाराज ने हमें बनाया है, वे इस चीज की पुष्टि देते हैं, और देंगे भी, कि उसके आने से, उसके आगमन से जो हम सबके जीवन में इतनी नवीनता आई है, वो हमने कभी सोची भी नहीं, और कभी उसका कभी हमने कभी सपना भी नहीं लिया। कितने साधक भोर के समय उठने लग गए,
कितने साधकों ने नई नई चीजें टाइपिंग करनी सीखी, कितने साधकों ने ड्यूटीज देनी सीखी, कितने साधकों ने गाना पहली बार शुरू किया, कितने साधकों ने हारमोनियम पे उंगली पहली बार रखी, और कितने साधक आज की डेट में श्रीमृतवानी जी बजा पा रहे हैं, या उस रास्ते पर बाजे के साथ सर्वशक्तिमती अपने कानों से सुन पा रहे हैं, जो कि शायद कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, राइट। और उसके बाद महाराज जी के श्री चरणों में बैठना और इतना आनंद, उसके तो सीमा ही नहीं। इतनी इतनी चीजों के अंदर पुष्टि होना कि भर दिया गुरुजनों ने। पर हमें जब ये चल रहा था, जब ये चक्र चल रहा था, और जब ये वो क्या क्या कहते हैं, अमृत मंथन हो रहा था, सागर मंथन हो रहा था, वो कितना 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 विचित्र था। और कैसे वो मंथन से क्या मिला, आ यू नो, या संतुष्टि, आनंद, ग्रोथ, जबरदस्त। परमेश्वर कृपा करें कि जो जो साधक इसका भाग बने, उनमें लिटरली अंदर से घुसकर रूपांतरण आए। और क्योंकि ये बीज ही रूपांतरण का है, इसकी फाउंडेशन ही रूपांतरण है। रूपांतरण अपने जीवन में आए, क्योंकि महाराज हमारे गुरुजनों की बहुत इच्छा है कि हम बदलें, हमारी सोच बदले, हमारी थिंकिंग बदले, हमारे दृष्टिकोण बदले, कैसे हम चीजों को लेते हैं वो सब बदले। और कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे। बहुत सुंदर है। और आगे की यात्रा भी कहते जो मन में आवे मांगो। अब यहाँ पे ये शब्द इसी ने, जो ऋषि हैं, उनको आनंदित कर दिया कि जो मांगने आए हो, जो मन में हो मांगो। संतों से भी ध्यान से मांगना चाहिए, बहुत ध्यान से मांगना चाहिए। और संतों से मांगना भी आना चाहिए। और संत बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, जो कि अगर हम मांग रहे होते हैं वो नहीं देते, इसका मतलब हमारी उसमें भलाई है। इसलिए बड़े ध्यान से, किंतु बड़ा सुंदर मांगना आना चाहिए संतों से। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे होके बैठे हैं। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।